सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट कब तक जारी रहेगी और इस गिरावट के पीछे कारण क्या है। भारतीय शेयर बाजार जो एक समय वैश्विक बाजारों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में शामिल था, 2020 में कोरोना के बाद में मार्केट में इतनी रिकवरी आई थी और भारत की अर्थव्यवस्था ने इतनी रिकवरी की थी, सभी देशों को पीछे छोड़ दिया था। रिकवरी के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मार्केट में शामिल था, लेकिन 2025 की शुरुआत में कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स जो भारत की शीर्ष 50 कंपनियों को ट्रैक करता है, इस साल अब तक अमेरिका डॉलर के संदर्भ में 6% गिर चुका है। 2025 में अब तक का यह नुकसान उभरते बाजारों में तीसरी सबसे बड़ा गिरावट वाला प्रदर्शन रहा है। निफ्टी से अधिक गिरावट केवल थाईलैंड और फिलीपींस के बेंचमार्क इंडेक्स में दर्ज की गई है। थाईलैंड का शेयर बाजार लगभग 10% की गिरावट, फिलीपींस का PSEI इंडेक्स 6.7% की गिरावट, इंडोनेशिया का जकार्ता कंपोजिट 5.7% की गिरावट है। लेकिन भारतीय शेयरों में घटती रुचि का संकेत हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका के एक सर्वेक्षण से मिला, जिसमें बताया गया कि भारतीय बाजार को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले फंड मैनेजरों की संख्या में गिरावट आई है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जनवरी में जहां केवल 10% फंड मैनेजर भारतीय शेयर बाजारों को महत्व दे रहे थे, अब यह संख्या बढ़कर 19% हो गई है। जबकि जापान आर्थिक और बाजार के उच्चतम रिकॉर्ड की वजह से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, वहीं ताइवान दूसरे स्थान पर है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 14.4% की बढ़त के साथ एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 14% की वृद्धि महंगे वैल्यूएशन के चलते विदेशी निवेशकों की बिकवाली ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, जबकि चीनी शेयर बाजार में 25% की उछाल के बावजूद शंघाई कंपोजिट इंडेक्स का एक साल आगे का प्राइस टू अर्निंग यानी पी रेशियो अनुपात 12.3 गुना और कोस्पी का 9.3 गुना है। निफ्टी 50 अभी भी 18.7% गुना के साथ अधिक महंगा बना हुआ है और अभी भी गिरावट बाकी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने FPI ने भारतीय शेयरों की बिकवाली का सिलसिला अक्टूबर 2024 से शुरू किया था, जो अभी भी लगातार जारी है। शुक्रवार 21 फरवरी 2025 को विदेशी निवेशकों ने 400 मिलियन के भारतीय शेयरों की बिक्री की। सितंबर 2024 के अंत से अब तक कुल 24 बिलियन के भारतीय शेयरों की बिकवाली हो चुकी है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और कमजोर रुपए का प्रभाव भी इस पर सता रहा है। विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली की प्रमुख वजहों में उच्च वैल्यूएशन, धीमी आर्थिक वृद्धि और अमेरिका बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और भारतीय रुपए का कमजोर होना शामिल है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 4.4% के स्तर पर बनी हुई है। भारतीय रुपया पिछले 6 महीनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3.2% गिर चुका है। 2025 की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद कमजोर रही और वैश्विक बाजारों में इसकी स्थिति थाईलैंड और फिलीपींस के शेयर बाजारों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में शामिल हो गई है। बढ़ते अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और महंगे वैल्यूएशन के कारण विदेशी निवेशकों का भरोसा घट रहा है, जिससे बाजार में और भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो ये थे शेयर बाजार के गिरने के महत्वपूर्ण कारण। इसमें आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।